हाय गाइस, टुडे आई एम प्रोवाइडिंग स्पोकन वीडियो। आज मैं स्पोकन वीडियो दे रहा हूं और स्पोकन वीडियो में मैं एक ही वर्ड से बहुत सारे जो वर्ड जुड़े हुए होते हैं उस प्रकार से मैं दे रहा हूं। उसको मैं सेंटेंस के फॉर्म में मैं बना कर दूंगा। जैसे होता है मारना, तो सिर्फ मारना नहीं होता है, मारना होता है, थप्पड़ मारना होता है, घूसा मारना होता है, गला दबाकर मारना होता है, चाकू मारना होता है। मारना बहुत प्रकार के होता है, ठीक है। उसी प्रकार से होता है हमारा हंसना, ठीक है। तो हंसना जो होता है, तो एक होता है हंसना, एक होता है दबे रूप से हंसना, एक होता है मन ही मन हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, हंस पड़ना, मुस्कुरा कर किसी को धन्यवाद देना, हंस कर धन्यवाद देना। इस प्रकार से हमारा अलग एक ही वर्ड से अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा होता है देखना, तो एक होता है देखना, एक होता है टकटकी लगाकर देखना, एक होता है तिरछी भरी नजरों से देखना, एक होता है मुस्कान भरी नजरों से देखना। तो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हमारा सब वर्ड होता है जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बोलने पर बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। तो टुडे आई एम प्रोवाइडिंग रिलेटेड टू ईट। आज मैं ईट से दे रहा हूं, विच इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑन द लार्ज स्केल, जो कि बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज ईट से देते हैं। तो हमारा पहला है क्या? ईट। ईट, तो ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटिन। आपको फोर्थ फॉर्म बनाना होगा तो इटिंग, और फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है? इट्स, ठीक है। इस तरह तो आप जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैं खाता हूं तो आई इट, तुम खाते हो तो यू इट, राम खाता है तो राम इट्स, ठीक है। मोहन खाता है, मोहन इट्स, वह खाती है, सी इट्स, मैंने खाया, आई एट, तुमने खाया, यू एट, ठीक है। इस तरह से बोलने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी थोड़ा सा एक्सप्रेशन पर होता है। जैसे आपको बोलना होगा कि खा लिया, तो वहां बनेगा डिड यू ईट। देख लिया, डिड यू सी। लिख लिया, डिड यू राइट, ठीक है। तो टुडे वी हैव टू लर्न रिलेटेड टू ईट। आज हमको ईट से देखना है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, खाना का ईट होता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा जूता खाना, तो जूता खाना का आप सोच रहे हो कि अच्छा खाना का ईट होता है, जूता का सूज होता होगा, तो ईट सूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। जूता खाना का अंग्रेजी हमारा होता है गेट किक्स। क्या होता है? गेट किक्स। देख लीजिए वहां पर गेट किक्स है, ठीक है। तो गेट किक्स माना क्या होता है? जूता खाना। अच्छा, उसके बाद हमारा डिजर्व किक्स। डिजर्व किक्स, तो डिजर्व किक्स का मतलब होता है जूता खाने का काम करना। आपको बोलना होगा तुम हमेशा जूता खाने का काम करते हो, तो हम बोलेंगे तुम हमेशा जूता खाने का काम करते हो, तो बोलेंगे यू ऑलवेज डिजर्व किक्स। यू ऑलवेज डिजर्व किक्स, ठीक है। अच्छा, तुम जूता खाने का काम करते हो, तो ऑलवेज हटा देंगे, यू डिजर्व किक्स बोलेंगे, यू डिजर्व किक्स, ठीक है। तुम जूता खाने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर डिजर्विंग किक्स। यू आर डिजर्विंग किक्स। आपको बोलना होगा कि डोंट डू दिस, इसे मत करो, यू आर डिजर्विंग किक्स, तुम जूता खाने का काम कर रहे हो। तो इस तरह से सेंटेंस आप डिजर्व किक्स से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, अगला है हमारा जो है वो हमारा अगला है च्यू बिट्टल। तो च्यू बिट्टल का मतलब होता है पान खाना, ठीक है, पान खाना। अब मैं समझिए कि खाना का ईट, पान का बिट्टल, तो ईट बिट्टल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पान खाना का च्यू बिट्टल, क्योंकि पान को हम चबाते हैं, च्यू बिट्टल होगा, ठीक है। तो मैं पान खाता हूं तो आई च्यू बिट्टल होगा। किसी को बोला पान मत खाओ तो डोंट च्यू बिट्टल होगा। तुम पान खा रहे हो, यू आर च्यूइंग बिट्टल होगा। तुम पान खा रहे हो तो यू आर च्यूइंग बिट्टल होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बोलने में प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा, अगला है हमारा गो टू द डॉग। गो टू द डॉग का मतलब हवा खाने चले जाना या हवा खाने चले जाना, ठीक है। तो गो टू द डॉग का मतलब हो गया हवा खाने चले जाना, मतलब जेल वगैरह में या कहीं पर चूल्हे में जाना जिसको बोलते हैं। तो बोलना होगा कि तुम हवा खाने चले जाओगे, तो उसको बोलेंगे यू विल गो टू द डॉग। यू विल गो टू द डॉग, ठीक है। अब मैं हवा खाना का अंग्रेजी वैसा नहीं बन रहा, देख रहा गो टू द डॉग आ रहा है, ठीक। अगला है हमारा वेक्स। अगला हमारा वेक्स। तो वेक्स का मतलब होता है दिमाग खाना, ठीक है, खखोरना, दिमाग चाटना, ठीक है। तो चाटना का अंग्रेजी लीक होता है, LIC के। आपको लगा कि अच्छा लीक माइंड होगा या ईट माइंड होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिमाग खाना का अंग्रेजी, दिमाग चाटना का वेक्स होता है। आपको बोला मेरा दिमाग मत खाओ, तो बोलेंगे डोंट वेक्स मी। क्या बोलेंगे? डोंट वेक्स मी, ठीक है। तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, तो वाई आर यू वेक्सिंग मी, वाई आर यू वेक्सिंग मी, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बोलिए। अगला है हमारा फिल गिड्डी। FEELGIDDY, फिल गिड्डी। तो फिल गिड्डी का मतलब होता है सिर चक्कर खाना। फिल गिड्डी में क्या होता है? सिर चक्कर खाना। कोई बोला मुझे सिर चक्कर आ रही है, तो बोलेंगे आई एम फीलिंग गिड्डी। मुझे सिर चक्कर आती है तो आई फील गिड्डी, आई फील गिड्डी। इस तरह से सेंटेंस को आप बहुत
बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगला है हमारा इट टू वंस फिल। क्या है, इट टू वंस फिल। तो इट टू वंस फिल का मतलब होता है भर पेट भोजन खाना। चलिए, इट टू वंस फिल मैंने कहा भर पेट भोजन खाना। तो अगर किसी को बोलना कि मैंने भर पेट भोजन खा लिया तो बोलेंगे आई एट, खा लिया, अभी तो बताया थे आई एट टू। अब इसी स्थिति में होता क्या कि जहां पर वंस है वहां पर वंस के जगह पर होता क्या चीज कि आप अपना अपनी वाला जो सब्जेक्ट वो उसको देना रहता है। जैसे मैंने भरपेट खाना खा लिया, मैंने भरपेट भोजन कर लिया, तो आई एट टू माई फिल, आई एट टू माई फिल होगा। ठीक है, ऐसा होगा कि तुमने भरपेट भोजन खा लिया तो यू एट टू योर फिल, यू एट टू योर फिल। बना के बोला क्या तुमने भरपेट भोजन खाया, तो डिड यू ईट टू योर फिल, डिड यू ईट टू योर फिल। इस तरह से आप सेंटेंस का करिए, बोलिए। ठीक है, आपको बड़े पैमाने पर खाना से बोलने में अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है, तो आप बड़े पैमाने पर इसको बोलिए। और है हमारे जैसे कसम खाना, तो कसम खाना का होता है स्वीयर, कसम का होता है स्वीयर। किसी बोलता है कसम से तो क्या बोलते हैं, आई स्वीयर। क्या बोलते हैं, आई स्वीयर, आई स्वीयर होता है कि नहीं। या मैं कसम खाता हूं तो क्या बोलेंगे, आई स्वीयर। ठीक है, इस तरह से खाना को बड़े पैमाने पर बोला जाता है। आज मैं आपको खाना से दिया हूं, इसी तरह से कमाल का मैं आपको बोलने के लिए देते रहूंगा। तो इस तरह से कमाल का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।